हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि जो 2018 में बहुत सारे 51 से ज़्यादा पदों का एक साथ ग्रेड पे बढ़ाया गया था। तो उसमें जो लिपिक संवर्ग हैं, क्लरिकल कैडर हैं, उनका ही बढ़ाया गया। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मैसेज सेंड किया एक और बोला कि इसमें मैं वीडियो बना के सबको बताऊँ कि इसमें कितना गलत लिखा है। ठीक है ना। ये देखिए, अनुशंसा जो है 19 के स्थान पर 2400 करने की जब बात आई, यह कहते हुए यहाँ पे मना किया गया कि देखिएगा, पहले तो हवाला दिया गया कि कुछ और हैं यहाँ पे। देखिएगा, जो क्लरिकल कैडर का मिनिमम भर्ती रहता है ना, वो 12वीं पास 12th प्लस DCA, ठीक है ना, प्लस DCA प्लस CPCT था। ये था जो कि भर्ती हुई थी 2016 के बाद से, ये मैंडेटरी है। ठीक है ना। बहुतों में आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन भी मांगते हैं। ठीक है ना, ग्रेजुएशन भी मांगते हैं, कुछ में PGDCA भी मांगते हैं और CPCT कंपलसरी रहता है। ये रहती है क्वालिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कितना कुतर्क किया गया है जानबूझ के, और इसकी पता नहीं विरोध क्यों नहीं किया गया कि जो सहायक ग्रेड 3 है वो, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं कोई पास नहीं होता। उसकी क्वालिफिकेशन मैंने बताया, DCA भी रहता है। DCA 12वीं के बाद 1 साल का रहता है, प्लस CPCT भी टफ है। ठीक है ना। साथ ही साथ कुछ में आपने देखा होगा जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सभी भर्ती हुई है, उसमें भी सहायक ग्रेड 3 का रहा है, तो उनमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ग्रेजुएशन भी क्वालिफिकेशन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता है अपेक्षाकृत अधिक हैं, ये बोला गया। सरासर गलत है, टोटली गलत है। इनका और सहायक ग्रेड 3 का बराबर होता है। सहायक ग्रेड 3 एक्स्ट्रा काम करता है, न सिर्फ डेटा एंट्री करता है बल्कि डेटा एंट्री के साथ साथ और भी बकाया काम करता है। उसके अलावा सेंट्रल, एक केंद्र से पता नहीं क्यों तुलना कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में जो सेंट्रल का है उसमें अगर कोई क्लरिकल कैडर सिर्फ 12वीं पास मांगता है, ना कंप्यूटर कोई डिप्लोमा मांगता है, ना कुछ मांगता है, ना कोई CPCT होता है, सिर्फ 12वीं पास करिए, एग्ज़ाम दीजिए, नौकरी पाइए, ये रहता है सेंट्रल में। ठीक है ना। चाहे SSC CGS CHSL आप देख लें, ये रहता है। इसके अलावा दोस्तों, जिनसे ये यहाँ पे तुलना की है कि इनका भी 1900 ग्रेड पे है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, आरक्षक 8वीं पास और 10वीं पास, तो प्रधान आरक्षक ये जो भी रहता है तो इसी से प्रमोट हो जाते हैं। नगर सैनिक, वन विभाग के जो वन रक्षक होते हैं, इन सब का ये 10वीं पास इनकी भर्ती होती है। फॉर अनरिजर्व, जो अनरिजर्व के रहते हैं कैटेगरी के, और जो फॉर ST कैटेगरी रहते हैं वो 8वीं पास केवल भर्ती होते हैं इन पदों के लिए। तो आप एक तरफ 8वीं पास और 10वीं पास की आप कंपैरिजन कर रहे हो, जिसके पास मिनिमम उस टाइम पे भी अगर हम लिस्ट माने, वैसे जो ग्रेजुएशन है प्लस PGDC है, तो 12th भी मान लीजिए प्लस DCA मान लीजिए। DCA 12th के बाद होता है, 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होता है, प्लस CPCT होता है। ठीक है ना। इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन लिस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि PGDC भी कई सारे डिपार्टमेंट्स में बिल्कुल कंपलसरी किया गया है, और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो कंपलसरी किया गया है। तो आप इनकी कंपैरिजन आप 8वीं और 10वीं वाली पोस्ट से आप कर रहे हैं, और यहाँ पे यही हवाला देते हुए जो ग्रेड पे है ना बढ़ाने की बात कही गई। बड़ा अचंभित हूँ, बड़ा ही हैरत में हूँ, बड़ा अजीब लगता है। शिक्षकों से जो यहाँ पे तुलना की बात कही गई थी, तो जो शिक्षक होते हैं वो 12वीं के बाद उनका क्या रहता है, उनका 12वीं के बाद रहता है सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए DLED। ठीक है ना। DED आप मान सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये 2 साल का मान लीजिए रहता है। तो ये कौन सी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है? क्लरिकल से ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन नहीं है। वर्क टाइप, वर्कलोड और वर्क की अगर आप क्वालिटी देखें तो क्लरिकल कैडर की कोई कम नहीं है। तो इसीलिए ये जानबूझ के, ये जो लेटर है, ये जानबूझ के ऐसा अनुशंसा किया गया कि हम नहीं बढ़ाएंगे, और बड़ी हैरत होती है। इसको माना गया, इसको छुपाए रखा गया। इसके हमारे जो उस टाइम के प्रांताध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने खुलकर इस बात को कभी किसी के सामने रखा नहीं, बताया नहीं। जो क्वालिफिकेशन आजकल के मैक्सिमम क्लर्क्स की है, आप मान सकते हैं, जो 2016 के बाद से भर्ती हो रहे हैं, ठीक है ना, उनकी क्वालिफिकेशन आप टॉप की है, कमाल की है। वर्क वही कर रहे हैं, वही उन्हीं को सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी है। और जब उनके सामने ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं, जब उनके सामने ऐसे लेटर्स आ रहे हैं कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनकी क्वालिफिकेशन तो सहायक ग्रेड 3 से ज़्यादा है, भाई नहीं समझ में आता कि क्या सोच के ये सब बोल दिया गया। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो क्वालिफिकेशन है आज के दिनांक से देखा जाए, या मैं पिछले 4-5 साल की बात करूं, ये सहायक ग्रेड 3 से ज़्यादा नहीं है, सहायक ग्रेड 3 का बल्कि ज़्यादा ही है। इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है ऑफ वर्क, वो भी सहायक ग्रेड 3 का ज़्यादा है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का सिर्फ डेटा एंट्री करना तक सीमित है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर का जो आउटसोर्स भर्ती होता है वो हो जाता है। लेकिन सहायक ग्रेड 3 जिम्मेदार वाला पद है, या जिम्मेदारी संभालता है ऑफिस का।
सो दिस इज़ मेन इशू, दिस इज़ मेन प्रॉब्लम। इसलिए डेटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 दोनों को मर्ज करके इनका ग्रेड पे 2800 किया जाना चाहिए, 2400 तो 2006 में किया जाना चाहिए था। दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और कोई भी मैं ज़्यादा हाइप करके चीज़ें नहीं रख रहा हूँ, और आगे भी मैं ज़्यादा चीज़ें अब ज़्यादा नहीं लाऊंगा। जो होगा तो अब यही है कि गुजारिश इंसान कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। गलत होता है, खुल्लम खुल्ला गलत होता है, मैं अपनी तरफ से इतना ज़्यादा बोल दिया हूँ, अब नहीं बोलूँगा। धन्यवाद।